नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न 206 पर चर्चा चल रही थी, पूरा नहीं हुआ। पर्याप्ति के कितने भेद हैं? पर्याप्ति के कितने भेद हैं? तो 6। पर्याप्ति कहते किसको हैं? आहार, शरीर इत्यादि अंगोपांग की रचना करने की पूर्णता की शक्ति की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति है। सादी भाषा में क्या ना, जो पर्याय मिली है और उस पर्याय के योग्य जो शरीर मिला है, उस शरीर को पूर्ण करने की शक्ति। अब उस शरीर में सब आ जाएंगे, आहार भी ने, भाषा भी ने, मन भी ने, इंद्रिया ने, सब कुछ आ जाएंगे। तो उसको अलग अलग किया है। तो पहले आहार पर्याप्ति, आहार वर्गणाओं के परमाणुओं को खल और रस भाग रूप परिणमाने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। आहार वर्गणा के जो परमाणु हैं, 9 कर्म वर्गणा, आहार वर्गणा, अलग अलग प्रकार के इसके नाम हैं। तो उसको 2 प्रकार से भाग करने का काम ये आहार पर्याप्ति करती है। एक खल
और एक रस। खल का मतलब है सॉलिड, एक सॉलिड मटेरियल बनाएगा। ये सब कच्चा माल है, ये दोनों कच्चा माल ही है। अभी खल भी कच्चा माल है और रस भी कच्चा माल है। तो वो एक तो सॉलिड कच्चा माल बनाता है, उससे तो क्या बनेंगे अपने सब सॉलिड अंगोपांग बनेंगे, सारी चीजें, इंद्रियां वगैरह वो सारे। और एक खल वाला भाग बनाता है, वो उन दोनों को ऐसे डिवाइड कर देता है, 9 कर्म वर्गणाओं को। सॉलिड का मतलब ठोस अंग होते हैं, जैसे पुद्गलिक इंद्रियां, कान, नाक, आंख वगैरह, ये सारी चीजें। खल और सॉलिड, खल का मतलब सॉलिड ही होता है, और तो क्या। और रस, रस का मतलब लिक्विड, जितने भी अंग होते हैं, मतलब वो तो हमको समझ में नहीं आता, इसलिए एक ही नाम है, पर्यायवाची इसलिए बोलने पड़ते हैं कि किसी किसी को समझ में नहीं आता है। तो रस का मतलब होता है लिक्विड प्रकार के अंगोपांग बनना, जैसे रक्त बनना, वीर्य बनना, ये सब प्रकार के लिक्विड प्रकार के अंगोपांग। तो वो रचनाएं बनाएगा, तो उन दोनों को पहले डिवाइड करता है, तो उसका नाम है आहार पर्याप्ति। दूसरी है शरीर पर्याप्ति। जिन परमाणुओं को खल रूप परिणमाया था, उनके हाड़ वगैरह कठिन अवयव रूप, और जिनको रस रूप परिणमाया था, उनको रुधिराधिक द्रव्य रूप परिणमावने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब ये कच्चा माल तैयार कर दिया, किसने तैयार कर दिया? आहार पर्याप्ति में। अब उससे फिर उन अंगों को रचना, तो खल से जो हड्डियां वगैरह कठिन अंग हैं उनकी रचना करना, और रस से रक्त आदि जो द्रव रूप हैं, लिक्विड रूप हैं, उनको परिणमावना। ये काम किसका है? शरीर पर्याप्ति का काम है। इसकी चर्चा पहले कर ली थी, इसलिए अपन शॉर्ट में आगे चलेंगे। तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति। आहार वर्गणा के परमाणुओं को इंद्रिय के आकार परिणमावने को तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब यहाँ दोनों प्रकार की इंद्रियों को लिया, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो सबसे पहले तो वो आहार वर्गणा के पुद्गलों को इंद्रिय के आकार रूप परिणाम होता है। ये सब पुद्गल हैं, पुद्गलिक इंद्रियां बनती है, जिस इंद्रिय का जो जो आकार है उस रूप पुद्गल वहां व्यवस्थित हो जाएंगे। नाक की इंद्रिय जिस आकार की है तो उसके आकार का, कान जिस आकार की इंद्रिया है तो उस आकार की, ये तो बाहर का भाग है। इंद्रियों के आकार भी सबके अलग अलग होते हैं। रसना इंद्रिय का आकार अलग है, घ्राण इंद्रिय का आकार अलग है, अलग प्रकार के होते हैं, वो सब अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो एक तो आहार वर्गणा के पुद्गलों को उस आकार रूप परिणता है। जैसे स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, तो वो पूरे शरीर रूप उसको कर देगा, इस प्रकार से। और विषय और भावेंद्रिय क्या है? विषय ग्रहण करने की शक्ति का नाम भावेंद्रिय है। एक तो पौद्गलिक रचना बनाना और फिर उस विषय ग्रहण करने के योग्य बनाना, ये दोनों काम इंद्रिय पर्याप्ति करती है। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय समझ में आ रही? हीर बहन समझ में? आपके डॉक्टरी की बात इसलिए पूछ रहा। द्रव्येंद्रिय भी दो प्रकार के, एक बाहर का उपकरण है और एक अंदर की रचना है। तो रचना तो और वो रचना भी दो प्रकार की, फिर आभ्यंतर और बाह्यंतर। जो इंद्रियां जिस आकार की है उस आकार के पुद्गलों का व्यवस्थित होना, वो बाह्य निवृत्ति, बाह्य रचना है।
और उस आकार से आत्म प्रदेशों का व्यवस्थित हो जाना। जैसे कान है तो कान का जो आकार है अंदर इंद्रियों का आकार, ये उपकरण है, ये बाह्य है, ये तो रचना नहीं है इसकी। अंदर जैसे कान का आकार है, उस आकार की, वो खुरपे का आकार का होता है, उस आकार की पौद्गलिक रचना होना, पुद्गलों का ऐसा जम जाना, वो तो बाह्य निवृत्ति, बाह्य रचना है। और उस जगह आत्म प्रदेशों को भी इसी रूप जम जाना, आत्मा का प्रदेश भी वो इसी रूप हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं अभ्यंतर रचना, आंतरिक रचना, अभ्यंतर निवृत्ति ऐसा कहते। और उपकरण है वो उसको रक्षा करने का काम उपकरण करता है। तो उपकरण भी दो प्रकार का है, एक बाहर का उपकरण और एक अंदर का उपकरण। ये जो दिख रहा है वो बाहर का उपकरण है, और एक अंदर के भी उपकरण होते हैं, वो जो पौद्गलिक रचना हुई उसके चारों ओर वो व्यवस्थित जमते हैं। तो ये सारा मिल करके ये द्रव्येंद्रिय कहलाती है। और भावेंद्रिय है वो, अब ये कान है, वो कितना शब्दों को ग्रहण करेंगे, उसको शब्दों को, ध्वनि को ग्रहण करने की इसकी शक्ति कितनी है, ये भावेंद्रिय कहलाती है। और उस ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, वो भावेंद्रिय भी दो प्रकार की, एक लब्धि और एक उपयोग। लब्धि का अर्थ होता है उसकी शक्ति। जैसे किसी के कान आधा किलोमीटर दूर से शब्दों को सुन सकते हैं, तो ये इसकी क्या होगी, लब्धि होगी, कि वो कितना सुन सकता है, कि आधा किलोमीटर सुन सकता है, ये इसकी लब्धि है, ये उसका सामर्थ्य है, वो हमेशा रहेगा उसके। तो वो आधा किलोमीटर की सुनने की उसका सामर्थ्य है, हमेशा वो आधा किलोमीटर सुनेगा ही ऐसा नहीं है। कितना सुनेगा कि जिस समय उसका उपयोग जहां जितना होगा उतना सुनेगा वो, तो इसलिए उसको उपयोग कहते हैं। तो वो विषय ग्रहण करने का जो व्यापार है ना, उसका नाम उपयोग है। 1 किलोमीटर सुन सकता है, परंतु 1 किलोमीटर दूर की कोई ध्वनि आ रही है, उस समय उसके चित्त को वहां जो लगाता है, उस चित्त को लगाने का नाम उपयोग कहलाता है। तो वो उपयोग और लब्धि, ये दोनों मिलकर के भावेंद्रिया बनती है। किसी की शक्ति है और उपयोग नहीं है, तो भी वो विषय का ग्रहण नहीं होगा, और उपयोग है पर शक्ति है, तो भी विषय ग्रहण नहीं होगा। जहां शक्ति और उपयोग दोनों मिल जाते हैं, वहीं पर ही विषय का ग्रहण होता है। ये इंद्रिया, तो ये लब्धि और उपयोग, ये दोनों आत्मा है। ये क्या है, ये आत्मा का अंश होते हैं, ये जीव का अंश होते हैं। और बाकी रचना है वो सारा का सारा बही रचना और उपकरण, ये सारा पुद्गल की रचना है। तो ये इंद्रिय पर्याप्ति के कारण से ऐसा होता है। चौथी, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। आहार वर्गणा के परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमावने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। अब वो ही आहार वर्गणा के पुद्गल हैं। अभी तक कौन से परमाणु चल रहे हैं, एक ही प्रकार के परमाणु चल रहे हैं। आहार पर्याप्ति है वो भी आहार वर्गणा के परमाणु हैं, शरीर पर्याप्ति है वो भी आहार वर्गणा के परमाणु हैं, इंद्रिय पर्याप्ति है वो भी आहार वर्गणा के परमाणु हैं, और अब श्वासोच्छ्वास बनाना था वो भी आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही होते हैं। तो उसको श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कराता है। उच्छ्वास, निश्वास, ये उस रूप कर देता है, तो उसका नाम है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इसके कारण से जीव श्वास लेने के योग्य बनता है। हर एक जीव जो श्वास लेता है अपन, वो उसके योग्य अपन बन जाता है। पांचवी, भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्गणा के परमाणुओं को वचन रूप परिणमावने की कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अब यहां परमाणु बदल गए,
अब तक आहार वर्गणा चल रही थी, अब यहां पर भाषा वर्गणा आ गई। ये अब अलग टाइप के परमाणु हैं, तो उनको वचन के रूप परिणाम नाम। अंदर भाषा वर्गणा के परमाणु हैं, उसको वचन बनाना है। वचन क्या है कि जो भाव हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं उन भाव के अनुसार ध्वनि तरंगे व्यवस्थित हो जाना, उसका नाम वचन कहलाता है। मैं बोलना चाहता हूं मेरा भारत महान। अब वो मैं बोलना चाहता हूं वो तो मेरे भाव हैं। मैंने भाव क्या किया? मेरा भारत महान, ऐसा बोलने का भाव किया। अब ये भाषा वर्गणा क्या करती है? ये भाषा पर्याप्ति करती क्या है कि ऐसी शक्ति डेवलप करती है कि वो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं, वो मेरा भारत महान इस शब्द रूप परिणत हो जाएंगे। जो कहना चाहेंगे उस शब्द रूप वो परिणत हो जाएंगे। ऐसी शक्ति ये भाषा पर्याप्ति डेवलप करती है। ये सब जीव की शक्ति है। छठी मनः पर्याप्ति। मनोवर्गणा के परमाणु को हृदय स्थान में 8 पाखुड़ी के कमलाकार मन रूप परिणमावने को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को मनः पर्याप्ति कहते हैं। अब मन दो प्रकार का, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। द्रव्य मन है वो एक रचना है। रचना क्या है? अपना जो हृदय प्रदेश है, उस हृदय प्रदेश में नीचे की तरफ उल्टा कमल का आकार होता है, ऐसी एक पौद्गलिक रचना है। दिखती नहीं है, डॉक्टरों को नहीं दिखेगी क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो जो मनोवर्गणा के पुद्गल हैं, वो भी एक पुद्गल हैं, उनको वो कमल के आकार रूप परिणमावना, रचना बनाना, ये इसका काम है। और दूसरा काम क्या है? उस मन के निमित्त से जीव जो भी विचार करना चाहता है, भाव करना चाहता है, वो भावों को कर सकने की योग्यता डेवलप होती है। वो मनोवर्गणा के निमित्त से वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। व्यक्त का मतलब यहां भाषा के रूप की बात नहीं है। भाषा के, मेरे अंदर कोई विचार आया और उस विचार को जो बनाना है ना, विचार बनाना, उस विचार बनाने में मनः पर्याप्ति काम आती है। यहां व्यक्त का मतलब विचार देना, भाव के अनुसार क्या देना? विचार देना। आत्मा को कोई ना कोई विचार करना चाहता है, कोई ना कोई विकल्प करना चाहता है। उस विकल्प को डेवलप कौन करता है? ये द्रव्य मन के निमित्त से, ये मनः पर्याप्ति की पूर्णता के कारण से हम विकल्प कर सकते हैं। अगर मनः पर्याप्ति नहीं हो तो हम व्यक्त विकल्प नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही? ये जितने भी हम व्यक्त संकल्प विकल्प करते हैं, अंदर अंदर ही हो, बाहर नहीं। मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहां जाऊंगा, उधर जाऊंगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब किसके कारण से हो रहे हैं? ये मनः पर्याप्ति, ये शक्ति ऐसी डेवलप हो गई अंदर कि आप चिंतन मनन कर सकते हो, ऊहापोह कर सकते हो, विचारणा कर सकते हो, हिताहित को सोच सकते हो। ये जो सोचने की जो सामर्थ्य है वो इस मनः पर्याप्ति के कारण से आती है। बराबर? વિચારો પણ આમ તો મનોવર્ગણાના પૂતગલ જ છે ને મુખ્યપણે। द्रव्य विचार हैं, वो द्रव्य मन है, वो उस विचार के आकार रूप परिणत होता है, वो द्रव्य विचार कहलाता है। और विचार स्वयं है क्योंकि वो आत्मा की विभावी पर्याय है। આત્મા की प्रेरणा है। हाँ, वो तो आत्मा ही है। विचार जो है क्योंकि वो तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है,
इसलिए विचार हैं वो मति और शुद्ध ज्ञान की पर्याय। तो मति शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, वो तो आत्मा रूप है, वो जीव रूप है। परंतु वो जो पर्याय आकार ले रही है, किसका आकार ले रही है? कि जो भी हम सोच विचार कर रहे हैं उस पर्याय के अनुसार परिणत हो रही है। उस आकार का नाम द्रव्य मन कहलाता है। तो वो मनोवर्गणा उस रूप व्यवस्थित हो जाती है। आकार, आकार मतलब पौद्गलिक आकार की बात है। विचार में जो सोचा जा रहा है ना, उसका आकार बनता है। आपने विचार में क्या सोचा? कोई भी पौद्गलिक वस्तु सोचते हो आप, तो उसका आकार ले लेगा। मनोवर्गणा को देख करके मनोपरे ज्ञानी ये विचार, ये अंदाज लगाते हैं, मतलब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है, क्योंकि उसके मन में उसकी आकृति बनी है। तो वो मनोवर्गणा, क्योंकि पुद्गल है ना, पुद्गल में वो आकृति बन जाती है। बात समझ में आ रही? आप घर के बारे में विचार कर रहे हैं तो घर का चित्र वहां मन में बनेगा, घर का आकार वहां मन में बनेगा। उसको मनोपरे ज्ञानी सीधा ही देख सकता है, ये सारी चीज। तो कैसा है? अब विचार दो प्रकार का होता है, एक रूपी और एक अरूपी। तो अरूपी है वो तो ज्ञान का विषय है, और रूपी है कोई भी प्रकार का रूप देख सकते हैं, वो इंद्रिय का विषय होता है। तो जो अनक्षरात्मक है उसको भी, वो भी पदार्थ तो है ना, कोई न कोई उस पदार्थ को अभिव्यक्त तो कर सकते हैं। तो अभिव्यक्त करने में ये मन काम आ जाता है। आपका पूछने का प्रश्न क्या है वो मैं समझा नहीं बराबर। अक्षर की तो बात ही नहीं है, यहां तो विचार की बात है। विचार में अक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां तो फिर भाषा आ जाएगी। वहां तो वो भाषा का काम है, यहां तो मन के विकल्प का काम है। विकल्प क्या है पता है? ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। तो ये क्या हो गया? विकल्प हो गया। इस प्रकार के विकल्प को करने की शक्ति जो डेवलप है होती है आत्मा के अंदर, ये मनः पर्याप्ति का काम होता। तो ये मनोवर्गणा के पुद्गल उसमें निमित्त होते हैं। अगर वो पुद्गल नहीं हो तो हम विकल्प नहीं कर सकते। और इसी कारण से सिद्ध भगवान कोई विकल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प करने वाला मन होता नहीं। और अरिहंत भगवान के भी द्रव्य मन होता है, परंतु वो केवल रचना के रूप में ही है, उनका कोई उपयोग वहां होता नहीं है, उनका कोई परिणमन वहां पर होता नहीं। मन है तो इसलिए उनको अमन ऐसा कहते हैं, मन रहित हो गए सब विकल्प। थोड़ा सूक्ष्म है ये चीज, पर अपने को ऐसा ही समझना कि मन एक अलग से रचना, पौद्गलिक रचना है, और बाकी जो मन है वो तो आत्मा ही है, भाव है वो तो आत्मा है। इसमें लोग बहुत उलझे हुए हैं। मन क्या है? आत्मा कुछ नहीं करता है, मन करता है। तो जो मन कर रहा है वो कहां है? आत्मा ही तो है। आत्मा के अतिरिक्त मन होता कहां है? आत्मा में ही तो होता है मन। आत्मा का ही भाग है, आत्मा की विकारी परिणति का नाम ही मन कहलाता है। हाँ वही भाव मन, इसी का हाँ होता है ना, भाव मन ही कहते हैं उसको। जहां जहां भी भाव आया ना वहां वहां आत्मा, सीधी बात। जैसे भाव इंद्रिय आई तो आत्मा,
भाव मन आया आत्मा, भाव शरीर आया तो आत्मा। जो जो भी भाव शब्द आता है ना, तो उसमें सीधा आत्मा के अर्थ में लगा लेने का है, क्योंकि भाव है वो आत्मा का स्वरूप है। और जहां जहां द्रव्य शब्द आया, सीधा पुद्गल के अर्थ में लगा लेने का। द्रव्य है वो सारा का सारा पुद्गल है, द्रव्य और भाव। हाँ, आप कुछ कह रहे थे मन के विषय में। अच्छा, नहीं वो विषय है ना, इसलिए सबको स्पष्ट हो। द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय, अच्छा एकेंद्रिय के अच्छा अब किसके क्या क्या पर्याप्ति होती वो बताते हैं। एकेंद्रिय के भाषा और मन के बिना 4 पर्याप्ति होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली पर्याप्ति, इसको हमेशा क्रम से याद रखना। क्रम से इसलिए याद रखना कि ये क्रम क्रम से ही होती है, ये क्रम क्रम से, उसकी पूर्णता भी क्रम क्रम से ही होती है, इसलिए उसको याद। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी भाषा पर्याप्ति, और चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति, पांचवी भाषा, और छठी मन पर्याप्ति। तो एकेंद्रिय के भाषा और मन के बिना 4 होती है, क्योंकि एकेंद्रिय जीव होगा उसका आहार वर्गणा तो होगी, तो ही तो शरीर बनेगा। फिर शरीर पर्याप्ति होगी, फिर उसके इंद्रियां भी होंगी, भले एक इंद्रिय है पर इंद्रियां भी होगी, और श्वासोश्वास भी होगा। 3 पर्याप्तियों वाला भी कोई जीव हो सकता है? हाँ, परंतु जो अपर्याप्तक जीव होता है एकेंद्रीय निगोदिया, उनके श्वासोश्वास पर्याप्ति होती नहीं है, उनके केवल 3 ही पर्याप्तियां होती, पर वो अपर्याप्तक के वो अपर्याप्तक है। जिसके पर्याप्तक एकेंद्रीय उन्हीं के 4 पर्याप्ति होती, अपर्याप्तक के 3 पर्याप्तियां होती है, उसके पहले ही वो राम नाम सत्य है। हाँ हाँ हाँ, उसके पहले शरीर पर्याप्ति तक पूरी होती है उसकी, इसके बाद उसकी पर्याप्तियां बनती ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, 3 पर्याप्तियां होती है उसकी। शरीर के बिना कोई जीव जन्म नहीं ले सकता। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही वो, मतलब उसके शरीर पर्याप्ति प्रारंभ होती है, पर पूर्ण होने के पहले उसका मरण। क्योंकि शरीर और इंद्रियां साथ होते, प्रारंभ तो सारी पर्याप्ति होती है उसकी, पर शरीर लब्धे पर्याप्तक जीव उसका नाम है कि अगर वो पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्तक भी है तो उसकी 6 पर्याप्ति प्रारंभ एक साथ ही होती है। सभी पर्याप्तियों का नियम है, पूर्णता उनकी सबकी अंतर्मूर्त में, पर भिन्न भिन्न अंतर्मूर्त है। पूर्णता सबकी अलग अलग क्रम से होती है। ऐसे ही जो लब्धे पर्याप्तक जीव है उसकी पर्याप्तियाँ प्रारंभ सारी होंगी, पर वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले नियम से मरण को प्राप्त होगा। इसलिए लब्धे पर्याप्तक जीव है तो उसकी पर्याप्तियों की संख्या देखोगे तो पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्तक की पर्याप्तियाँ 6 कही जाएंगी, पर उसकी पूर्ण पर्याप्ति कौन सी होती है? आहार पूर्ण होती है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले ही वो मरण को प्राप्त होता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वो निर्वृत्य पर्याप्तक नाम प्राप्त करता है, वहाँ पर्याप्ति उसकी नियम से पूर्ण होगी, पर अभी अपर्याप्तक है इसलिए उसको निवृत्य पर्याप्तक कहा। पर लब्धे पर्याप्तक जीव शरीर पर्याप्ति पूरी करने से पहले मरण को प्राप्त होगा, पर अगर उसको पर्याप्तियों की संख्या कितनी है ऐसा कहा जाएगा तो वहाँ कौन सी इंद्रिय वाला जीव है उस हिसाब से उसकी पर्याप्तियाँ कही जाएंगी, पर वो पूर्ण नहीं होती। ऐसा नियम। तो फिर उसकी 3 नहीं 2 ही कही जाएगी। हाँ, एक इंद्रिय के हिसाब से उसकी कितनी पर्याप्तियाँ हुई? तो उसकी 3 पर्याप्ति हुई।
संख्या कितनी कही जाएगी, क्योंकि वो 3 पर्याप्ति वाला जीव है, पर वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले मरण को प्राप्त होता है। वहाँ उसकी शक्ति कितनी, पर्याप्ति अर्थात क्या, तो उसको पूर्ण करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। इसलिए अगर एकेंद्रीय जीव की पर्याप्ति कितनी है ऐसा पूछा जाए तो उसकी पर्याप्तियाँ तो कही जाएंगी, पर वो पूरी नहीं होती। शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले उसका मरण हो जाता है। तो संख्या तो उसकी जितनी लब्धि है उतनी कही जाएगी, पर पूरी शरीर पर्याप्ति से अधिक नहीं होती, ऐसा नियम। नहीं तो फिर 3 क्यों कहा, 2 है ना। वो उसकी शक्ति इतनी है कि वो नहीं तो पर वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले मरण को प्राप्त होता है। ऐसा जैसे पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्ति तो 4 की है, तो उसकी 4 पर्याप्ति कही जाएंगी मिनिमम, ऐसा। हाँ तो क्योंकि नहीं, 3 कहा। नहीं 3 नहीं, 4 श्वासोच्छ्वास, पर वो उसकी पूरी नहीं है। जैसे पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक जीव है तो पंचेंद्रिय जीव को जितनी पर्याप्ति चाहिए उतनी वो संख्या कही जाएगी, पर शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती। पूरी होने के पहले मर गया तो फिर उनको इंद्रिय पर्याप्ति भी क्यों कही? शक्ति की अपेक्षा कही है कि वो तो शक्ति है उसमें, पर पूरी नहीं होती है, ऐसा कह रहा है। कहने का अर्थ है ऐसा है। हाँ, यहाँ पर्याप्तियों की संख्या देंगे, अगर इसमें आई हो कि अपर्याप्तकों में संख्या कितनी होती है तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ 3, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना वहाँ 3 होती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति उनके पूर्ण नहीं होती है, उसके पहले वो नहीं, उनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती भैया जी, लब्धि पर्याप्तक जीवों के ऐसे नियम तो ऐसा है। उनके 3 पर्याप्तियाँ होती है। वो अलग विषय है ना, कितनी पर्याप्तियाँ होती है वो अलग विषय, और कितनी पूर्ण करता है वो अलग विषय है। चालू तो सारी करेगा जितनी पर्याप्तियाँ होंगी, नहीं करता है, पर वो नियम से शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले पहले ही मर जाएगा, ऐसा। मतलब 3 पर्याप्तियों वाला भी कोई जीव है, होता कि नहीं होता है, ऐसा प्रश्न हो तो फिर उसको लब्ध पर्याप्तक को मानेंगे कि 3 पर्याप्तियों वाला कोई जीव है। क्योंकि 3 पर्याप्तियों वाला भी जीव, प्रश्न तो ये था कि कोई 3 पर्याप्तियों वाला भी जीव है तो उसमें 3 पर्याप्त, क्योंकि उसमें का कम से कम किसी जीव की कितनी पर्याप्तियां होती है, पूर्ण कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात होती है। पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो एक अलग बात होगी उसकी, पर लब्ध पर्याप्तक जीव है। चार, उनकी एकेंद्रीय की 4 होती है और उसमें श्वासोच्छ्वास के आते आते उसका मरण हो जाता है। ऐसा मैंने जहां पर से अध्ययन किया ना, ऐसा अध्ययन, चलो उसको एक बार पर्याप्तियों की अच्छे से संख्या देखेंगे, पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक जीव, उसके बाद इस विषय पे चर्चा। हाँ, उसको कल अपन थोड़ा, चलो वैसे कोई बहुत हाँ ગોઠવાઈ નહીં જવાનો. જુદો સવાલ છે આમાં. એક છેલ્લા એ બીજા બાજુ પામાં આપ્યું છે કે એક અને જેની શરીર પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય, જેની બહુ આગળ જતું રહ્યું છે, લગભગ બીજા પાના પર એન્ડ ઉપર છે. अच्छा, हाँ, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है उससे पर्याप्तक कहते हैं. बराबर. બરાબર. તો શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થઈ છે અને પર્યાપ્તક જીવ કહે છે, એવું અર્થ થાય. તો એ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થઈ એટલે શરીર, ઇન્દ્રિયોને શ્વાસોચ્છ્વાસ બધી પૂરી થઈ? ના, ऐसा नहीं है. केवल शरीर पर्याप्ति पूरी होगी तो पर्याप्त जीव हो गया. वो पर्याप्त हो गया. उसमें क्या है कि अगर उसकी 6 पर्याप्ति है तो वहां उसको निवृत्त पर्याप्तक ऐसा भी कहेंगे. तो उसकी पर्याप्ति आगे चालू है, उसकी प्रोसेस में चल रही है. लेकिन ऐसा कभी बन सकता है कि जब शरीर पर्याप्ति होती है लेकिन इंद्रिय पूर्ण नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. ऐसा नहीं होता, क्योंकि शरीर के साथ ही इंद्रिया. ऐसा ही हुआ कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती हो, हाँ, तो इंद्रिया होगी और श्वासोच्छ्वास पूर्ण हो जाता है, वो पर्याप्त. हाँ, वो पर्याप्तक जीव कहलाएगा. परंतु इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होगी और श्वासोच्छ्वास होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वहां जो 3 पर्याप्तता बताई ना अपर्याप्तक की अपेक्षा से,
वो देखना वो पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हाँ। बाकी आप जो कह रहे हैं वो तो विषय क्लियर है एकदम। शरीर पर्याप्ति यदि पूर्ण होती है तो वो पर्याप्तक जीव है नियम से, और उसकी जितनी पर्याप्तियाँ कहीं हैं 4, 5, 6 जो भी, वो उसके नियम से पूर्ण होंगी। आहार ग्रहण करने के बाद जो अगला स्टेज बनता है उसमें शरीर, इंद्रिय और श्वास होता है। इतना जो बन जाए तो वो पर्याप्त जीव बनता है। हाँ, वो पर्याप्त जीव है। पर यहाँ तो प्रश्न यही हुआ कि वहां उन्होंने श्वासोच्छ्वास को नहीं गिना, 3 को गिना। तो 3 को क्यों गिना? तो 3 को गिनो तो अपर्याप्त नहीं रहेगा वो अपर्याप्त जीव की बात कर रहे हैं। अपर्याप्त जीव की बात है, पर उसके भी 3 कही ऐसा। चलो, तो उसका डेवलप शुरू, मतलब उसकी बनना ही 3 होती है ऐसा माने, 3 ही बनती है उनकी, चौथी होती ही नहीं है, ऐसा भी मान सकते। श्वास के 18वें भाग में मर जाता है ना, श्वास एक श्वासोच्छ्वास पूरा ही नहीं होता इसका, इसलिए उसके श्वासोच्छ्वास नहीं गिनते होंगे। चलो आगे उसका ज्यादा क्लैरिटी कर ले। इन सब पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अंतर मुहूर्त है, और एक एक पर्याप्ति का काल भी अंतर मुहूर्त है। मतलब ये सभी अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है, और एक एक भी पर्टिकुलर लिखो तो उनका भी अंतर मुहूर्त होता है। ये छोटा अंतर मुहूर्त है। अपन अंतर मुहूर्त का मतलब ऐसा नहीं समझना 48 मिनट वाला, ये अंतर मुहूर्त तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में पूरे हो जाते हैं। हाँ सारे, लेकिन वो यहाँ वो नहीं लागू होता है। हाँ क्योंकि तो ऐसे बोलते हैं दूसरे समय वो दूसरा जन्म ले लेता है, ऐसा बोलते हैं ना, जब यहाँ से जाता है जीव हाँ मृत्यु के बाद, तो वो पर्याप्त जीव बनता है, तो उसमें 48 मिनट नहीं लगती है। वो अंतर मुहूर्त, वो तो अंतर मुहूर्त में आ जाता। अंतर मुहूर्त बहु नानो अंतर मुहूर्त હોય છે, बहुत छोटा होता है, बहु नानो। आप पलक झपकते ये अंतर मुहूर्त कहला, पलक झपकते ये भी बहुत बड़ा समय, उससे पहले ही पर्याप्ति पूर्ण हो जाए। અહીંયાથી કોઈ જીવ દેવલોકમાં જાય તો અહીંયા તો દેહ છોડે અને ત્યાં देव बनीने ઊભો થાય। इतना ऐसा होता है। वहाँ उस उपवास शैया पर वो देव बन के खड़ा हो जाता है, यहाँ मरता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। इतनी जल्दी जल्दी वो सब प्रोसेस होता है। यहाँ अभी ये ऐसा मानो ना, ये उपवास शैया है, यहाँ अभी कोई नहीं है। एक क्षण में यहाँ से कोई आदमी देव बन के खड़ा होगा, सारे के सारे शरीर के सहित, वस्त्रालंकार सहित सब व्यवस्थित खड़ा होता। वो तो जगन्य अंतर मुहूर्त ही होता है। हाँ, वो 4 से वो विग्रह गति का है। नहीं, वो अंतर मुहूर्त, ये जो शरीर बनने के, पर्याप्ति बनने का, वो सारा का सारा काम है, वो विग्रह गति के बाद चालू होगा सारी चीज। 4 समय में तो वहाँ पहुँच जाता है। हाँ ऐसा। अब वहां फिर वो चालू होगा सारा प्रोसेस, तो वो चालू होगा तो कितनी देर में शरीर बन जाएगा, और सब तो पलक झपकते ही हो जाता है। ऐसा फटाफट अपने को अभी कल्पना नहीं होती है, पर ऐसा पुद्गलों का सामर्थ्य है कि एकदम वो जम जाते हैं और सेट हो जाते हैं। ये पौद्गलिक सामर्थ्य भी अपने को पता ही नहीं कि ये क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से होता है। एक ये अभी यहाँ अपन हैं, और रिद्धि के द्वारा 1 सेकंड के भी संख्यात्मक भाग में हम ऊपर सर्वार सिद्धि के देवलोक में पहुंच सकते हैं। ये गति है। और ऐसा भी नहीं है कि बीच में हमने रास्ता छोड़ दिया, यहीं के यहां से जाएगा। वो इंद्र होता है, उसकी सभा से नीचे मध्य लोक में आता है, तो ऐसे उड़ के थोड़ी आता है, धीमे धीमे वो आकाश मार्ग से ऐसे होकर वो शरीर वहां से संकल्प करता है और वहां उस सभा में पहुंचा। वो व्यक्ति संकल्प मात्र में होता है। वो व्यंतर देव के बारे में आता है कि वो जम्बूद्वीप को कितनी देर में, तो एक समय में पार कर लेता है। 1,00,000 योजन को वो एक समय में चलता है। और इस गति से चलने वाला वो जो व्यंतर देव है, वो देव है, वो 6 महीने तक चलता रहे, तब जाकर के नरक में सबसे बड़ा बिल है, उस बिल को पार कर सकता है। उस बिल की लंबाई बताने के लिए उन्होंने इस गति को, तो वो गतियां इस प्रकार हम सोचते हैं ऐसी नहीं होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि
उन्होंने आकाश प्रदेशों को ओवरटेक भी किया है कहीं, कि ऐसा नहीं कि कहीं कहीं गया ही नहीं, और गया भी है वो, आकाश पंक्ति के अनुसार ही जाता है, आकाश में ही जाता है जगह, परंतु वो गति इस प्रकार की होती है। गति एक अपन यहां से सिद्धशिला पे जाते, तो अपने आत्मा ने वो सारी दूरी तय की कि नहीं की मध्यलोक से? ऐसा तो नहीं है कि यहां था और फिर वहां तुरंत चला गया, बीच में जो जो जगह आई वो सब उसने पार की, नहीं की ऐसा नहीं है, पर वो गति इतनी फास्ट होती है ना कि पता नहीं चलता है कि कौन सा कब पार कर गया, पलक झपकते ही ऐसा लगता है कि वो अलग प्रकार से आया है। ये गति कहाँ कुछ, ये अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं, उसको अपने केवल श्रद्धा से मानना। और पहले से दूसरे का तथा दूसरे से तीसरे का, इसी तरह छठे तक का काल क्रम से बड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त है। अब जो पहली पर्याप्ति पूर्ण होने का अंतर्मुहूर्त है, उससे बड़ा अंतर्मुहूर्त दूसरे का होगा, उससे बड़ा अंतर्मुहूर्त तीसरे का होगा, इससे चालू तो सब एक साथ होंगी, पर उसकी पूर्ति बड़े बड़े अंतर्मुहूर्त में होती रहती है। एक साथ 6 जनों ने काम चालू किया, 6 काम एक साथ मशीन में चालू किया, तो सबसे पहला काम पहले निपट गया, फिर दूसरा काम थोड़ा बाद में निपटा, फिर तीसरा काम उसके बाद में निपटा, चौथा काम उसके बाद में, ऐसा बाद में पूर्ण होती हैं, पर चालू सब के सब एक साथ हो जाती नहीं। सब अंतर्मूर्ति है, पर वो बड़ा अंतर्मूर्त, यहाँ का ना बड़ा बड़ा अंतर्मूर्त है सब, तो वो बड़ा अंतर्मूर्त, और 6 सब अंतर्मूर्ति है, और 6 के जैसे बनते। चलो, अपने अपने पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एकदम से होता है, एकदम से मतलब एक साथ में होता है, ऐसा एकदम शब्द उपयोग लिखा है एक साथ। हाँ, एकदम मतलब यहाँ अचानक के अर्थ में आता है एकदम, तो पर साथ में एक साथ, हाँ एक साथ होता है, किंतु पूर्णता क्रम से होती है। जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण तो न हो, लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हो, तब तक उस जीव को निर्वृत्य पर्याप्तक कहते हैं। निर्वृत्त से निर्वृत्ति शब्द, मतलब रचना, उसकी रचना चल रही है अभी, इसलिए उसको निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने वाली हो, उसे पर्याप्तक कहते हैं। पूर्ण हो गई हो, होने वाली हो, इसमें होने वाली हो, ये गलत। इसमें क्या लिखा है भाई? जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो ऐसा लिखा, होने वाली तो निवृत्त, तो वो निवृत्त में आ जाएगा। और जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हो तथा श्वास के 18वें भाग में ही मरण होने वाला हो, उसको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। लब्धि अपर्याप्तक इसका नाम है, लब्ध्य पर्याप्तक। उसकी ऐसी लब्धि है, इसकी ऐसी शक्ति है कि वो पर्याप्तियों को पूर्ण ही करेगा नहीं, और उसके पहले ही मर जाएगा। 207 अपर्याप्ति नाम कर्म किसको कहते हैं? ये पहले पर्याप्तियां बताया, क्यों बताया? क्योंकि इनको नाम कर्म बताना है कि ये किसके कारण से होती हैं। तो अपर्याप्तक नाम का नाम कर्म है, उसके कारण से ये सारी होती है। जिस कर्म के उदय से लब्ध पर्याप्तक अवस्था हो, उसको अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। ये इस प्रकार की उसकी शक्ति है, और वो शक्ति किसके कारण से है? इस अपर्याप्तक नाम कर्म के निमित्त के कारण से है कि वो पर्याप्तियां पूरी नहीं करेगा और उसके पहले ही मर जाएगा। उसमें प्रश्न में 3 नाम कर्म के 3 नाम बताए, अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध पर्याप्त, ये तीनों नाम है। ये थोड़ा नया वर्जन है, इसलिए अच्छा है। 208 प्रत्येक नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से एक शरीर का एक स्वामी हो, उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। प्रत्येक का मतलब इंडिविजुअल शरीर मिलेगा। अब ऐसा होता है ना कि
एक घर के दो स्वामी हो तो पाप का उदय कहलाता है, पर एक घर का एक स्वामी हो तो वो पुण्य का उदय कहलाता है। तो अब तक जो साधारण जीव हैं, निगोदिया वगैरह, उनको क्या है, एक ही घर के में अनेक जीव के शरीर थे, मतलब एक ही शरीर वाले वो अनेक जीव थे। उस एक में अनेक शरीर वाले होते ऐसे नहीं है, परंतु वो शरीर अनेक जीवों का है। उसी शरीर को अनेक जीवों ने शरीर रूप में धारण कर रखा है, स्वतंत्र शरीर है ही नहीं। और जिसका अपना एक स्वतंत्र शरीर मिलता है उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं। तो हाँ, तो साधारण वनस्पति का में क्या है कि वो साधारण शरीर होता है, उस साधारण शरीर के आश्रय से अनंत जीव होते हैं। शरीर एक, जीव अनेक, और इसमें प्रत्येक में क्या होता है, प्रत्येक का अपना अपना शरीर होता है। ये अपना शरीर है, इस शरीर में अनेक जीव हो बात अलग है, परंतु एक ही आत्मा की रचना है ये सारा का सारा शरीर। 209 साधारण नाम कर्म किसको कहते हैं? तो जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो, मालिक हो, उसको साधारण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो उसको साधारण नाम कर्म कहते हैं। बराबर है, समझ में आ गया? अपना कौन सा नाम कर्म का उदय है? प्रत्येक के, हाँ प्रत्येक, बराबर। 210 स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने ठिकाने रहे उसको स्थिर नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने ठिकाने न रहे उसको अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अब यहाँ स्थिरता और अस्थिरता को अपने शरीर की धातुओं और उपधातुओं के आधार पर बनाई गई है। अब ये अपने अपने ठिकाने रहें तो वो व्यक्ति स्थिर होता, उसका शरीर स्थिर होता है, और अपने अपने ठिकाने नहीं रहे तो वो स्थिर नहीं होता है, वो घूमता ही रहता है। बहुत से जीवों का ऐसा ही शरीर की कर्म का उदय होता है कि जीवन में कभी भी वो ठहरते ही नहीं हैं। उनका शरीर गति ही करता रहेगा, गति के अतिरिक्त उनका शरीर का कोई और प्रकार ही नहीं है। चींटी को देखा, कभी स्थिर नहीं रहती। एक चींटी मिलती है दूसरी चींटी को तो वो कुछ गले मिलती है थोड़ी देर उतनी, और वो भी हिलती ही रहती है, और निश्चित रूप से गले मिलेगी उसको, और फिर वो आगे जाएगी, और वो चलती ही रहती है। बहुत सारे पक्षी होते हैं, एक भारण नाम का पक्षी, उसके जीवन काल में कभी ठहरता ही नहीं है, उसका पूरा जीवन ही इसी प्रकार से चला जाता। हाँ नहीं, बंदर को नहीं कह सकते आप उसको। देव जाति में अभियोग्य नाम के देव होते हैं, उनके यही प्रकार का कर्म है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहते। वो अभियोग्य जाति के एक देव होते हैं जो ये विमानों को चलाते हैं, चलते ही रहते हैं, वो कभी भी स्थिर रहते नहीं। वायु का एक जीव में भी, हाँ, जो चलित पवन है उनमें ये अस्थिर नाम कर्म हो सकता। घुमट सारादी में स्थिर अस्थिर नाम कर्म की परिभाषा ये धातु धातु से ही लिए, वहाँ जीव के हलन चलन आदि को स्थिर अस्थिर नाम कर्म नहीं बताया, जैसे ये चींटी आदि के उदाहरण। तो उन्होंने ऐसा बताया कि स्थिर और अस्थिर नाम कर्म प्रत्येक जीव के एक साथ हमेशा उदय में रहते, दोनों एक साथ, क्योंकि वहाँ धातु उपधातु से ही लेना देना है। जीव की अस्थिरता स्थिरता से लेना देना नहीं है,
जब आहार वर्गणा के परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है तो वो आहार वर्गणा के परमाणु, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा आदि के जो परमाणुओं को ग्रहण करता है तो वो खल रस भाग रूप से परिणमित होते हैं। तो उन सब का काल बताया है, भिन्न भिन्न, एक एक धातु, एक एक उपधातु के बनने का काल बताया है। तो जब तक वह धातु आहार वर्गणा के परमाणुओं को जैसे हमने अभी ग्रहण किया, तो जब तक वो परमाणु किसी अन्य धातु रूप कन्वर्ट नहीं हुए तब तक वो स्थिर नाम कर्म के उदय के कारण वो धातु स्थिर है। और उसके बाद 4 दिन बाद उसका दूसरी धातु रूप कन्वर्जन हुआ तो वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। ऐसा 4 दिन से लगा के 30 दिन तक का एक क्रम बताया है सभी धातु उपधातुओं के निर्माण का। तो इसी को स्थिर और अस्थिर नाम कर्म गोमट सार और धवला दोनों में बताया। बाकी जीव की गति की अपेक्षा स्थिर अस्थिरता नाम कर्म से लेना देना नहीं। अब देवों के धातु और उपधातु होती नहीं। हाँ, तो देवों के जो वैक्रिय परमाणुओं का ग्रहण होगा वहाँ विक्रिया, क्योंकि वर्गणा तो है ही सब जगह, उनका वैक्रिय शरीर भी कर्म 9 कर्म वर्गणा है तो उनके प्रति समय आ रही है। तो वहाँ पे देवों के और विग्रह गति में व्यक्त अव्यक्त स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म का उदय है। वहाँ उस बहुत सारे कर्म के उदय ऐसे होते हैं जहाँ उनका व्यक्त कार्य देखा नहीं जाता है, फिर भी उस कर्म का उदय कहा जाता है। तो उन्होंने मुनि का उदाहरण लिया कि जो भावलिंगी मुनि होते हैं उनके काम कषाय का उदय, काम कषाय का नाश तो श्रेणी में होता है पर वहाँ उस कषाय का कार्य नहीं देखा जाता, इसलिए उसका अव्यक्त उदय कहा। ऐसे ही वहाँ उन अस्थिर और स्थिर का अव्यक्त उदय कहा है, पर जहाँ धातु उपधातु स्पष्ट है वहाँ व्यक्त उदय कहा जाता है। ऐसा स्पष्टीकरण। अब उनके तो धातु है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए विग्रह गति में भी नहीं है, इसलिए वहाँ व्यक्त अव्यक्त तो अव्यक्त उदय कहा। और ये औदारिक शरीर की अपेक्षा विशेष। कहीं कहीं ऐसा मेरे पढ़ने में आया कि इसको गमनागमन से जोड़ा है कि जिनका गतिशील ही शरीर है, गति का प्रकार है वो तो विहायो गति नाम कर्म से, उसमें कोई आपकी गति किस प्रकार की है, परंतु जिसका शरीर गतिशील ही है, कभी स्थिर नहीं रहता है, उसके अस्थिर नाम कर्म का उदय है। और जिसका शरीर स्थिर रहने की योग्यता वाला है उसको अस्थिर नाम कर्म। ऐसा मैंने भी यही प्रश्न पूछा था पर उन्होंने कहा कि ऐसा वर्णन नहीं आता है। ऐसा नहीं, वो मैंने टीका में पढ़ा विराज वार्तिक वगैरह में, तो इस प्रकार। चलो कोई बात नहीं। अलग अलग आचार्यों का ये नाम कर्मों में बहुत सारी विविधताएं मिलेंगी, सबके अलग अलग प्रकार के मत मिलेंगे इसमें नाम, क्योंकि इसमें कुछ तो चित्र विचित्रताएं हैं इसकी कि हम समझ ही नहीं सकते कि अब यही देखो विहायो गति, अब उसको कैसे प्रशस्त और अप्रशस्त बांट कैसे सकते हो उसको। पहली बात तो गति चाल, तो आपकी चाल अच्छी चाल क्या बुरी चाल क्या उसमें। अब किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगता है, अब उसको कैसे बांटोगे। फिर भी वहां प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे उन्होंने बांट रखा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें अनेक प्रकार के उसके अभिमत हैं, परंतु ये नाम कर्म है बस। स्थिर अस्थिर नाम कर्म पुद्गल विपाक की प्रकृति है और जिसका विपाक पुद्गल में ही होता है। जीव की चंचलता और अस्थिरता अस्थिरता से लेंगे तो पुद्गल विपाकी में ये काउंट नहीं कर सकते। जब आचार्य ने इसको पुद्गल विपाकी में लिया है तो इसका पूरा विपाक शरीर में ही आएगा। हाँ, शरीर में, इसलिए इनका शरीर ही गतिशील है ऐसा बताया कि गति के अतिरिक्त उनका शरीर, मतलब हमें जैसे वायु का एक जीव है, चलित पवन है, वो घूमता ही रहेगा बस उसका शरीर। जैसे आग की लपटें अग्नि का एक हैं तो वो घूमता ही रहेगा बस उसका। फिर वो ये परिभाषा धातु उपधातु वाली सेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्थिर और अस्थिर की परिभाषा में धातु और उपधातु के लिए कहा है। और इस परिभाषा को माने अगर धातु उपधातु की परिभाषा को, तो दोनों नाम कर्म का उदय मानना पड़ेगा। एक साथ होता है, उन्होंने बताया कि ऐसा ही है, एक क्योंकि साथ होता है। हम स्थिर भी रहते हैं और धातु उपधातु ऐसा है कि धातु उपधातु कभी चलित भी होते हैं, कभी स्थिर भी होते हैं। हमारे अभी सभी धातु उपधातु सभी धातु कभी तो स्थिर रहते और कभी अस्थिर रहते। अब एक ही
दो भेद एक ही जीव में उदय में मानने पड़ेंगे आपको। नहीं, ऐसा ही होता है, सभी जीवों में एक साथ ये दोनों उदय हमेशा होते हैं, ऐसा होता है। चलो कलर ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।